दोस्तों, ये है अफ्रीका का बुर्किना फासो देश, जो कि कुछ सालों में एक गरीब देश से अमीर देश बनने वाला है। और ये हैं इब्राहिम ट्रैओरे। इन्होंने कैसे फ्रांस के चंगुल से अपने नागरिकों को बचाया और कैसे ये नए लीडर बन गए बुर्किना फासो के, जानेंगे सारी चीज़ें इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 1886 ईस्वी में, जब फ्रांस ने पूरे साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर रखा था। पूरा इसी का राज चलता था, सारी चीज़ें पूरी तरीके से अफ्रीका में घुस चुका था। और 1960 ईस्वी के करीब फ्रांस वहाँ से निकला, लेकिन तब तक फ्रांस ने अपनी वहाँ पे माइनिंग कंपनियाँ वहाँ पे बिल्ड कर दी थी, जिससे वो वहाँ पे काम कर रही थी और अफ्रीका के नागरिकों से बहुत ज़्यादा काम करवाती थी और उनको कम कम सैलरी देती थी। इससे दिन ब दिन अफ्रीका गरीब होता गया और ये फ्रांस की कंपनियां और यूरोप काफ़ी ज़्यादा पैसा बटोरते गया। साल का साल बीतता रहा, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। साल 2012 के करीब फ्रांस की कई कंपनियों ने पूरी तरीके से अफ्रीका के गोल्ड माइनिंग और खदानों पे कब्जा कर लिया था, जिससे वहाँ पे तंगी, भुखमरी, वहाँ की जो जनता थी उसका गुस्सा धीरे धीरे सरकार के खिलाफ बढ़ रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था थोड़ा मोड़ा। तब तक जो इब्राहिम ट्रैओरे था वो भी आर्मी में जॉब करता था, एक नॉर्मल सेना का जवान था और वो रोज की तरह अपना सेना में वर्क करता था। तभी माली के कुछ टेररिस्ट ने इब्राहिम ट्रैओरे के एक बटालियन पे हमला किया, जिससे 10 सैनिकों की जान चली गई। उसके बाद इस मिशन का लीडर इब्राहिम ट्रैओरे को बनाया गया। इब्राहिम ट्रैओरे ने इस मिशन को लीड किया। अपनी समझदारी और एलीट फोर्स का जवान होने के नाते इसमें काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें थी, टेक्निक कैसे करना है। उन आतंकवादियों पे अटैक किया गया, लगभग 20-30 आतंकवादी मारे गए और पकड़े भी गए, जिससे वहाँ की सेना में इसको कमांडर का ओहदा मिल गया। दूसरी तरफ वो देख रहा था कि यहाँ की जनता दिन ब दिन और गरीब होती जा रही है, भुखमरी आती जा रही है और जनता प्रोटेस्ट कर रही है सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा। जब ये इब्राहिम ट्रैओरे ये सारी चीज़ें देखता था तो इसको अंदर से बुरा लगता था। ये सोचता था मैं क्या करूं अपनी जनता के लिए। जो जॉर्जिया मेलोनी होती हैं इटली की, वो एक वीडियो शेयर करती हैं बुर्किना फासो का, जहाँ पे एक छोटे छोटे बच्चों से माइनिंग करवाई जा रही थी, मतलब सोने की खदानों में खुदाई करवा के सोना निकलवाया जा रहा था ज़बरदस्ती। जैसे ही ये वीडियो वो शेयर करती हैं, अफ्रीका Free Africa from certain Europeans who exploit it and allow these people to live off what they have. This is a child working in a gold mine in Burkina Faso. Burkina Faso is one of the poorest nations in the world. में और तगड़ा प्रोटेस्ट होने लग जाता है और इब्राहिम ट्रैओरे इस चीज़ से गुस्सा होके अपने साथियों के साथ मिलके सेना से बगावत कर देते हैं, फाइट करने लग जाते हैं। वहीं पे सरकार के विरुद्ध फाइटिंग करने लग जाते हैं। कई महीनों की लड़ाई के बाद, मतलब दोनों में लड़ाई होने लगती है, सरकार में और इब्राहिम ट्रैओरे के बीच में। इब्राहिम ट्रैओरे धीरे धीरे जो वहाँ की राजधानी होती है बागडुंगो, जैसे ही वो अंदर पहुँचता है तो वहाँ की जनता होती है, जैसे वो अंदर आता है सारी जनता इसके समर्थन में नारेबाजी करने लग जाती है और फुल सपोर्ट इसको करती है। धीरे धीरे जो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है रोज कोब्रे, वो देश छोड़ के कहाँ भाग जाता है पता नहीं लगता है। फिर उसके बाद इब्राहिम ट्रैओरे मीडिया हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे ऐलान किया जाता है कि अब से बुर्किना फासो का न्यू लीडर, न्यू प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रैओरे है। कुछ दिन तक तो सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है। फिर वो फिर से एक बार मीडिया में आता है इब्राहिम ट्रैओरे और कहता है कि मैं CNN और यूरोपियन सारी मीडिया देखता हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें ये दिखाया अफ्रीका में गरीबी है, भुखमरी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारी तारीफ़ नहीं की, कभी भी हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं की, कभी भी हमारी एजुकेशन के बारे में बात नहीं की। वो यही सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। अफ्रीका के यूरेनियम से यूरोप की लाइट जलती है, लेकिन अफ्रीका में अभी तक लाइट नहीं है, अंधेरा है, सारी चीज़ें। अफ्रीका में सोने की नदियां बहती हैं, इतना सोना निकलता है, फिर भी हमारी जनता गरीब क्यों है। यूरोपियन मीडिया कहती है अफ्रीका गरीब है,
लेकिन मैं कहता हूँ, इब्राहिम ट्रैओरे बोलता है, मैं कहता हूँ अफ्रीका गरीब नहीं है, अफ्रीका अमीर होते हुए भी इसको गरीब बनाया गया है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये सब चीज़ें बदल के रखूँगा मैं। उसके बाद पूरे यूरोप और फ्रांस की कंपनियां होती हैं माइनिंग की, उसको अपने अंडर लेता है सरकार के कई कंपनियों को, जिससे फ्रांस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, तिलमिला के रह जाता है। उसके बाद इब्राहिम ट्रैओरे वहाँ की शिक्षा में ऐलान करता है कि प्राथमिक शिक्षा से लेके इंटरमीडिएट शिक्षा सारी चीज़ें फ्री रहेंगी। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब तक छात्रों को नौकरी नहीं मिल जाता, रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक उनको सैलरी सरकार देगी। ये एक बहुत तगड़ा कदम उठाया जिससे वहाँ की जो जनता थी सबका विश्वास इस इब्राहिम ट्रैओरे ने जीत लिया। जो सड़कें थी सबका डे बाय डे विकास होने लगा, रोज़ नई नई सड़कें बनने लगी और इब्राहिम ट्रैओरे ने दोस्तों वहाँ की जो फार्मर्स थे उनको खेती करने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया। वहाँ खुद ही ये जा के चेक करता है कि खेती हो रही है कैसे, सारी चीज़ें खुद ही देख रहा है। एक कंपनी खुलवाई डफानी, जो कि आम का जूस बेचती है, प्रोड्यूस करती है दूसरी कंट्री में, जिससे 100 के लोगों को फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें ये बिल्ड करने लग गया। और इब्राहिम ट्रैओरे ने एक नया कानून, एक कोई भी विदेश का हो या बुर्किना फासो का हो, कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ेगा तो वो 4 घंटे काम करेगा, मतलब बुर्किना फासो की सफाई करेगा। एक बंदा जब पकड़ा गया तो आप उसकी वीडियो देखो, ये विदेश का है, देखा, मतलब नो फाइन, नो कोई चीज़, ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सफाई करना होगा। इब्राहिम ट्रैओरे ने वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया, नई नई बिल्डिंगें वहाँ पे बन रही है। इब्राहिम ट्रैओरे का कहना है कि मैं अफ्रीका को लोग गरीबी के नाम से जानते हैं ना, मैं इसको बदलूंगा। के लिए इसने क्या किया, एक चाइनीज़ ऑटोमोबाइल कंपनी है, मतलब जिसमें गाड़ी बनती है, तो इसने चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलके एक गाड़ी बनाई। आप इसको देखो, ये चार्ज से चलने वाली गाड़ी है, जो कि कार है, मतलब जो कि 30 मिनट चार्ज करने पे लगभग 330 किलोमीटर जाएगी। ये बुर्किना फासो के लोगों ने मिलके और चाइना की कंपनी ने मिलके बनाई है साथ में, और इसने खुलेआम फ़लस्तीन का समर्थन किया है, मतलब एक तरीके से धमकाया है पूरे यूरोप को कि बहुत हो चुका, हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, जिससे वहाँ की जो जनता थी उसको डर लगा कहीं कि गद्दाफ़ी और सद्दाम हुसैन जैसा इनका हाल ना हो जाए। तो इसलिए वहाँ की जनता जो आई सड़कों पे, उसने खुलेआम इनका समर्थन किया। और ये एक ऐसा लीडर मिला है अफ्रीका को, जो कि अफ्रीका को एक गरीब देश से अमीर देश बनाना चाहता है। जबकि बहुत सारे पॉलिटिशियन आते हैं, वो ऐसा ही राजनीति करते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। इब्राहिम ट्रैओरे को सऊदी अरब के किंग ने कहा कि हम तुम्हें 100 मस्जिद बना के देंगे। इब्राहिम ट्रैओरे ने कहा हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें आप स्कूल बना के दो, कॉलेज बना के दो, हमारे लोग खुद ही पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, खुद ही बिजनेस खोलेंगे, हम 100 मस्जिद क्या 1000 मस्जिद बना देंगे। दोस्तों, ये बहुत तगड़ा लीडर मिला है साउथ अफ्रीका को। आप सब क्या सोचते हो दोस्तों इब्राहिम ट्रैओरे के बारे में, कमेंट में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।